दोस्तों 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस भीषण हादसे में विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि जमीन पर भी कई लोगों की जान गई। यह भारत के सबसे खतरनाक विमान हादसों में से एक माना जाता है। इस वीडियो में हम अहमदाबाद विमान दुर्घटना की पूरी कहानी, दुर्घटना के कारणों की जांच, बचाव कार्य, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और इस हादसे से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को विस्तार से जानेंगे। इंडिया की फ्लाइट 171 12 जून 2025 को दोपहर 1:38 पर उड़ान भरने वाली बोइंग ड्रीम लाइनर विमान उड़ान भरने के 32 सेकंड बाद ही रनवे स्थित मेडिकल कॉलेज की छात्रावास में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 230 यात्री, 12 चालक दल के सदस्य, 13 यात्री बच्चे, 2 शिशु, 2 पायलट और 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई शामिल। टक्कर के बाद लगी आग से कॉलेज की कई इमारतें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो द्वारा 12 जून 2026 को एक रिपोर्ट जारी की। दुर्घटना के एक साल बाद AAIB ने एक बयान जारी किया कि जांच जारी है और जांच पूरी होने पर अंतिम रिपोर्ट जारी की जाएगी। अंतिम रिपोर्ट के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है। एयर इंडिया ने 2023 में लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ानें शुरू की। दुर्घटना के समय यह अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक सप्ताह में 5 बार उड़ान भरना पड़ता है। एयर इंडिया ने जुलाई 2025 में शुरुआती विराम के बाद अहमदाबाद लंदन गैटविक मार्ग पर उड़ान संख्या AI-171 और AI-172 दोनों को बंद कर दिया। उड़ान संख्या AI-159 और AI-160 को शुरू कर दिया। जब एयरलाइन ने अगस्त से अक्टूबर तक लंदन के स्थानांतरित होने का निर्णय लिया, तो अक्टूबर 2025 के अंत तक अहमदाबाद लंदन गैटविक मार्ग को फिर से शुरू कर दिया गया। AI-159 और AI-160 का उपयोग जारी रखा गया। एयर इंडिया की सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी उड़ान की कमान 56 वर्षीय कैप्टन सुमित सब्रवाल के हाथ में थी, जिसके पास लगभग 15,600 घंटे का उड़ान अनुभव था। बोइंग 787 पर लगभग 8,600 घंटे का भी अनुभव था। 32 वर्षीय क्लाइव कुंदर के पास लगभग 3,400 उड़ान घंटे का अनुभव था। लगभग 1,100 घंटे बोइंग 787 पर थे। कुंदर विमान उड़ाने वाले पायलट थे, जबकि सब्रवाल निगरानी पायलट थे। बोइंग 787 में 2 ईंधन नियंत्रण स्विच थ्रोटल नियंत्रण मॉड्यूल का हिस्सा है और अपने अपने थ्रोटल लीवर के ठीक नीचे स्थित है। स्विच को कट ऑफ स्थिति में ले जाने से उस इंजन में ईंधन का प्रवाह तुरंत रुक जाता है, जिससे थ्रस्ट के साथ साथ उस इंजन द्वारा आपूर्ति की जाने वाली विद्युत और हाइड्रोलिक शक्ति भी समाप्त हो जाती है। स्विचों का उपयोग जमीन पर इंजन चालू और बंद करने के लिए किया जाता है। उड़ान के दौरान किसी इंजन में ईंधन की आपूर्ति बंद करना केवल आपातकालीन स्थिति में ही किया जाता है। इंजन में आग लगना या कोई अन्य खराबी जिसके कारण इंजन को बंद या चालू करना आवश्यक है। प्रत्येक स्विच में एक स्प्रिंग लोडेड लीवर लॉक लगा होता है, जिसके लिए स्विच को हिलाने से पहले उसे ऊपर खींचना पड़ता है। इसके अतिरिक्त दोनों ओर लगे ब्रैकेट स्विचों को अनजाने से संपर्क से बचाते हैं। विमान को रनवे 23 पर पूर्ण लंबाई वाले टेक ऑफ के लिए मंजूरी मिल गई और 62 सेकेंड के टेक ऑफ रोल के बाद 1:38:39 IST पर उसने उड़ान भरी।
उड़ान रिकॉर्डिंग डेटा ने 180 समुद्री मील यानी 330 किलोमीटर यानी 210 मील प्रति घंटा के अधिकतम वायु गति और 32 सेकंड की कुल हवाई समय दिखाई दिया। विमान रनवे से 1.7 यानी 1 मील समुद्री तल से 0.9 दूर अहमदाबाद सिविल अस्पताल से जुड़े विजय मेडिकल कॉलेज परिसर के छात्रावास ब्लॉक में जा गिरा। टक्कर के बाद प्रारंभिक बिंदु एक पेड़ था, जिसके बाद विमान की कुछ परिसर की कैंटीन के छत से टकराई। पंख समतल थे और नाक लगभग 8 डिग्री ऊपर उठी हुई थी, जिससे पिछला हिस्सा अलग हो गया। विमान अन्य संरचनाओं से टकराते हुए टूटता रहा। उड़ान के डिग के कुछ हिस्से मस्ट हॉल के प्रभाव स्थल से लगभग 200 मीटर यानी 650 फीट दूर जाकर रुके। पहले प्रभाव बिंदु से लेकर अंतिम पहचाने गए घटक तक मलबा लगभग 300 गुना यानी 120 मीटर 1000 गुना यानी 400 फीट के क्षेत्र में फैला हुआ था। 9 और 10 कुल मिलाकर 5 इमारतें टक्कर और उसके बाद लगी आग से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। छात्र आवास और रेजिडेंट डॉक्टरों की छात्रावास शामिल था। हवाई अड्डे के सीसीटीवी कैमरे से ली गई एक वीडियो रिकॉर्डिंग में जो रनवे पर नजर रख रही विमान को उड़ान भरते हुए पहले ऊंचाई प्राप्त करते हुए फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हुए दिखाया गया। हवाई अड्डे की पट्टी से लगभग 200 मीटर यानी 660 फीट विमान उत्साही द्वारा बनाए गए एक अन्य वीडियो में विमान को प्रभाव से ठीक पहले लगभग सीट के ऊपर से गुजरते हुए दिखाया गया। दोनों वीडियो में विमान की दृष्टि से ओझल होते हुए दिखाया गया और कुछ सेकंड बाद घटना स्थल से आग और धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया। CNN के अनुसार पत्रकारों को बताया कि विमान अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था, इधर उधर डगमगा रहा था और नीचे उतरते समय उसकी पूंछ नाक के नीचे और अधिक गहराई से झुकती हुई दिखाई दे रही थी। आग और आपातकालीन नियंत्रण कक्ष को पहली कॉल भारतीय समय अनुसार 1:45 पर प्राप्त हुई। नरोदा से तुरंत 2 दमकल दल भेजे गए। ब्रिगेड कॉल जारी की गई। 300 से अधिक दमकल कर्मी और 60 दमकल वाहन और 20 पानी के टैंकर मौके पर तैनात किए गए। दमकल विमान के 20 एम्बुलेंस सहित कई एम्बुलेंस घटना स्थल पर भेजी गई। बचाव कार्यों को सुगम बनाने के लिए दुर्घटना स्थल और आसपास के क्षेत्रों को और जाने वाली सभी सड़कें ब्लॉक कर दी गई। मडोरा, गांधीनगर, गिफ्ट सिटी सहित पड़ोसी शहर के दमकल सेवा स्टेशन और तेल और प्राकृतिक गैस निगम और नागरिक सुरक्षा जैसे प्रतिष्ठानों से भी दमकल दल और दमकल वाहन सहायता प्रदान करने के लिए घटना स्थल पर भेजे गए। अहमदाबाद हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CII सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वालों में है। बचाव और राहत कार्यों में सहायता के लिए भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और पश्चिमी रेलवे की टीमों को तैनात किया गया। सैन्य अस्पताल को तैयार रखा गया।